तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्री में जॉब करना है, कैसे जॉब मिलता है, तो मैं इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, लास्ट 12 ईयर्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में 5 साल काम किया और 3 बार मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का इंटरव्यू भी फेस किया है। तो मुझे इतना पता चल गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद क्या क्या आगे करना पड़ता है, इंटरव्यू कैसा होता है। तो मैं आज ऐसी 20 ऐसी बातें बताऊंगा। अगर आपको रिलायंस में नौकरी करना है, रिलायंस में नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर आपका इंटरव्यू है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, कब तक ऑफर लेटर आएगा, तो 20 ऐसी बातें जो हर लोगों के दिमाग में आता है। अगर कैसे जाना है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तो आज मैं आपको 20 ऐसी बातें बताऊंगा। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं, अगर रिलायंस इंडस्ट्री में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो ये जो 20 पॉइंट ऐसे में आज मैं बात करूंगा जिससे आपका जितना भी क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं 20 ऐसी कौन सी बात बताने वाला हूं, तो मैं आपको पहले 1 बाय 1 बताता हूं। अगर आप रियली में रिलायंस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पूरे यूट्यूब पे एक भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जो आपको इतना संपूर्ण फुल जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी हिंदी में। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। आज मैं देखिए रिलायंस के बारे में बताने वाला हूं। रिलायंस के बारे में मैंने 3-4 वीडियो बना के रखा हूं, लेकिन इस वीडियो में जो बहुत सारे डाउट है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है, क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, तो मैं आज आपको 20 ऐसी बातें बताने वाला हूँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी आपके मन में डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा कि क्या क्या होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। और भाई साहब, रिलायंस एक नाम है, एक जुनून है, एक क्रेज है लोगों के लिए। रिलायंस का जब नाम जहन में आता है तो लगता है कि भाई रिलायंस में नौकरी मिल जाए तो जीवन तर जाएगा। ऐसा मेरे मन में भी ऐसा आता है कि रिलायंस में नौकरी मिल जाए, मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा तो मैं वापस चला जाऊँगा। हाँ, मेरा फेवरेट लोकेशन जामनगर लोकेशन है। तो आज मैं आपको कौन कौन सी ऐसी बातें जो हर एम्प्लॉय जो रिलायंस ज्वाइन करने वाले हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, सबके मन में ये क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्री में नौकरी कैसे मिलती है। दूसरा, रिलायंस में फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस लेवल पर नौकरी कैसे मिलती है। रिलायंस में फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस लेवल पर सैलरी कितना मिलता है और कितना आपको डिमांड करना है। रिलायंस में सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा है। रिलायंस में इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है। मैंने 3 इंटरव्यू दिया है, इसलिए मैं अपना रियल इंटरव्यू से एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। रिलायंस का फ्रेशर लेवल पर एंड एक्सपीरियंस लेवल पर सिलेक्शन कैसे होता है। रिलायंस का इंटरव्यू कब होता है, कैसे होता है, कौन शेड्यूल करता है, कौन कौन सी कंसल्टेंसी है जो रिलायंस का इंटरव्यू कंडक्ट रिलायंस, तो ये मैं बताऊंगा। रिक्रूटर कौन कौन सी रिक्रूटर है, कौन कौन सी कंसल्टेंसी है। रिलायंस में टाउनशिप फैसिलिटी है तो कहाँ है, किस लोकेशन का टाउनशिप फैसिलिटी सबसे अच्छा है। रिलायंस में आफ्टर इंटरव्यू क्या होता है, आपका क्या क्या, अगर आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या क्या आपका स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तो वो मैं बताऊंगा। ज्वाइनिंग लेटर कब तक आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक आता है। रिज्यूम में क्या क्या आपको ध्यान रखना है बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है, टाउनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक मिलेगा, ज्वाइनिंग बोनस मिलता है या नहीं मिलता है, या आपको डिमांड करना पड़ता है जामनगर से। अगर जामनगर में होता है, जामनगर से रिलायंस कितना दूर है, जामनगर साइट कैसा है, जामनगर लोकेशन कैसा है, क्या रेंट है वहाँ रहने का। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रिलायंस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होता है सर, आपको अपना सैलरी से कितना हाइक डिमांड करना चाहिए अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था, तो मैं आज ये 20 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपका जो भी डाउट है रिलायंस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, मैं आपका दूर कर दूंगा। भाई, रिलायंस में नौकरी लगना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रिलायंस एक नाम है, एक ब्रांड है, इसमें नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत सीखने को मिलता है। रिलायंस का जो जामनगर साइट है, वहाँ अगर आपको नौकरी मिल जाता है, जैसे आपको लगेगा फॉरेन में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आपको मैं 1 बाय 1 कर एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नौकरी कैसे मिलती है रिलायंस में, एक्सपीरियंस और फ्रेशर लेवल पे। दूसरा क्वेश्चन, कैसे नौकरी मिलती है। देखिए, रिलायंस एक बहुत बड़ा यूनिट है
ऑल ओवर इंडिया में इसके बहुत सारे साइट है, हर जगह कुछ न कुछ नया नया प्लांट आते रहता है, कमीशनिंग होते रहता है। इसका जो रिक्रूटमेंट होता है, एक तो कंसल्टेंसी के थ्रू होता है। naukri.com पे अपना रिज्यूम अपडेट कीजिए, कंसल्टेंसी आपका रिज्यूम निकालेगी, जहाँ जहाँ वैकेंसी रहेगी एक्सपीरियंस लेवल पे आपको कॉल करेगी। कॉल आने के बाद आपका बताएगी बड़ोदरा में इंटरव्यू है या भरूच में इंटरव्यू है। ये हो गया एक्सपीरियंस लेवल पर नौकरी कैसे मिलती है। और फ्रेशर लेवल पर कॉलेज में जाके रिलायंस हायर करती है। मैक्सिमम टाइम रिलायंस जो है फ्रेशर को कॉलेज से एज ए जीईटी लेती है। उसके बाद अभी हाल ही में एक प्रोग्राम निकाली थी, जीईटी का प्रोग्राम निकाली थी। कभी कभी रिलायंस जीईटी का प्रोग्राम भी निकालती है। जैसे लास्ट ईयर 2 बार प्रोग्राम निकाली जीईटी का, तो उसमें जिसने जिसने अप्लाई किया था उसका टेक्निकल एप्टीट्यूड था, इंटरव्यू था, अच्छा सिलेक्शन हुआ। अभी कुछ मेरे फॉलोअर का सिलेक्शन भी हुआ। तो ये 2 तरीका है जिससे रिलायंस में फ्रेशर लेवल का और एक्सपीरियंस लेवल का सिलेक्शन होता है। एक्सपीरियंस लेवल पर नौकरी लेने के लिए आपको अपना रिज्यूम अपडेट करता रहना पड़ेगा naukri.com पर, लिंक्डइन पर। उसके बाद दूसरी बात, लिंक्डइन में उसके कैरियर में भी वैकेंसी का आते रहता है। रिलायंस के कैरियर में भी कंटिन्यूसली आप चेक करते रहिए, वैकेंसी का आते रहता है। कभी कभी रिलायंस भी खुद भी कॉल करती है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम रिलायंस जो नौकरी जो निकालती है वो कंसल्टेंसी के थ्रू आएगी, या तो फ्रेशर का आएगा तो ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा कब वैकेंसी आ रही है, कैसे अप्लाई करना है। ये 2 तरीका है। तीसरा क्वेश्चन, रिलायंस में फ्रेशर लेवल को कितना सैलरी मिलता है और एक्सपीरियंस लेवल पर। देखिए फ्रेशर लेवल पर जो अभी लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकाली थी, ऑनलाइन प्रोग्राम निकाली थी जीईटी के लिए, उसको 7.5 लाख का सीटीसी प्रोवाइड किया गया। अभी मेरे कुछ फॉलोअर को जॉब भी मिला है 7.5 लाख का कॉलेज से। और दूसरा, कॉलेज से जो कैंपस करती है बीटेक केमिकल है, तो बीटेक केमिकल के लिए लास्ट टाइम भी जो वैकेंसी निकाली थी 9 लाख से 10 लाख। अगर आप आईटी से है तो 10 से अबव था कुछ पैकेज, और जो आईटी से नीचे थे उसको 7.5 से 8 लाख के बीच पैकेज मिला था। कॉलेज में आएगी तो आपको 10 लाख तक आपको पैकेज देगी। ये बीटेक लेवल पर है। अगर एमटेक किए हुए हैं, अगर आईटी से कंप्लीट किए हुए हैं, तो एमटेक वाले को 15 लाख का पैकेज देती है रिलायंस, अगर आपको कैंपस में आके रिक्रूट करती है। और बात करते हैं, ये हो गया फ्रेशर का सैलरी। अब एक्सपीरियंस का सैलरी। अब एक्सपीरियंस का जो भी रिक्रूटमेंट होता है वो आपको या तो कंपनी कॉल करती है या तो कंसल्टेंसी की तरह जब भी आप उसके इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपका जो सैलरी है करंट सैलरी से 30 से लेके 100% राइज मिलता है एक्सपीरियंस लेवल पर। देखिए अगर आपका सैलरी कम है, 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है, तो किसी को अगर 3 लाख का पैकेज हो तो 6 लाख का ही पैकेज वो प्रोवाइड करती है। 100% से भी ज़्यादा राइज देती है। लेकिन जिसका सैलरी ज़्यादा है तो आपको डिमांड कितना करना है, 3 लाख 30% से लेके 50% तक आपको राइज कम से कम मिलेगा। मिनिमम 30% आपको राइज रिलायंस में अगर आपको नौकरी मिलती है तो मिनिमम 30% मिलेगा। और मैक्सिमम आप डिमांड कीजिए 50% तक। कंपनी को लगेगा आपका सैलरी उस लेवल तक है तो आपको डेफिनेटली ये प्रोवाइड करेगी। ये है रिलायंस का सैलरी का। ऐसा नहीं है कि आपका सैलरी 10 लाख है तो आप 20 लाख डिमांड कर दो, तो ऐसा आपको नौकरी नहीं मिलेगा भाई, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। आप अपना एक्सपेक्टेशन बता दो रिलायंस को कि मेरा सैलरी इतना है, मुझे इतना हाइक चाहिए। रिलायंस को जितना लगेगा आपको उतना उसका जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। ज़्यादा बार्गेनिंग रिलायंस में आपको फिर अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं, एक बार अगर आप उसका ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर जल्दी दोबारा आपको जो ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रिलायंस ज्वाइन करना है, तो अगर आपको जाना है रिफाइनरी हो या अभी सोलर पैनल के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है, सोलर एनर्जी के लिए, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। अब मैं बताने वाला रिलायंस में सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा। देखिए रिलायंस का बहुत सारा लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में। जामनगर में है, दहेज में है, बड़ोदरा में है, नागो थाने में है, मतलब ऐसा भोपाल में भी टर्मिनल है, बहुत सारा लोकेशन है। लेकिन जो देखिए अगर आप केमिकल इंजीनियर है, जहाँ अगर आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, तो जहाँ जहाँ इसका रिफाइनरी है, दहेज वाले यूनिट में भी रिफाइनरी है, बड़ोदरा वाले में भी रिफाइनरी है। लेकिन जो जामनगर जो साइट है जहाँ मैंने काम किया, वहाँ पर सबसे अच्छा वहाँ पर है जामनगर साइट। अगर आपको अगर जामनगर लोकेशन मिलता है ना भाई साहब, चाहे एक्सपीरियंस हो फ्रेशर, तो कभी मिस मत कीजिए। क्योंकि वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है, वहाँ जो आपको सीखने को मिलेगा, जो सेफ्टी है, जो प्रोसीजर है, जो एसओपी है, वो आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी कंपनी में वैसा सिस्टम आप नहीं देखिएगा। एक वर्ल्ड लेवल का कंपनी है रिलायंस, तो उसका हर कंपनी का जहाँ जहाँ है ना सभी जगह अच्छा है। लेकिन आप कंपेयर कीजिएगा लोकेशन वाइज रहने के लिए, तो जामनगर सबसे बेस्ट लोकेशन है अगर आपको मिलता है। क्योंकि वहाँ पे टाउनशिप है, तो टाउनशिप का मैं एक अलग वीडियो बना के रखा हूँ, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें।
अब मैं बताने वाला हूँ रिलायंस का इंटरव्यू कब आता है, कैसे निकलता है, पता ही नहीं चलता है साहब। मुझे भी पता नहीं चलता रिलायंस का इंटरव्यू कब आता है। देखिए, इसका ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह प्लांट का एक्सपेंशन, जहाँ जहाँ प्लांट का एक्सपेंशन होगा, अभी सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, वो जामनगर लोकेशन के लिए हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सोलर एनर्जी का एक नया प्लांट कमीशनिंग हो रहा है, चालू होने वाला है। तो उसके लिए बल्क में अभी जितना भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट हो रहा है, 90% उस लोकेशन के लिए ही हो रहा है। ये क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उस लोकेशन, बाकी जो लोकेशन है वहाँ पर भी एक्सपीरियंस लेवल पर अगर वैकेंसी आती है तो naukri.com से कंसल्टेंसी आपका रिज्यूम निकालती है, फिर कंपनी को भेजती है। अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू या कुछ भी इंटरव्यू हो सकता है। तो ये एक प्रोसीजर है रिलायंस में अगर आपको नौकरी लेना है तो। दूसरा, आप पूछोगे सर फिर कंसल्टेंसी कौन कौन सी है। देखिए, मेरे नज़र में मुझे जितना पता है, जहाँ तक मेरे पास जितनी कंसल्टेंसी का नंबर है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सब कंसल्टेंसी है जो कंपनी अभी डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करती है। वो क्या करती है, थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी रखी हुई है। कंसल्टेंसी naukri.com से, लिंक्डइन से, मॉन्स्टर से आपका रिज्यूम निकालती है और आपको कॉल करती है। अगर आपको लगता है कि जाना है तो कंसल्टेंसी आपका रिज्यूम कंपनी को भेजती है, कंपनी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करती है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको एक दिन शॉर्टलिस्ट होगा तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। वाकई इंटरव्यू जल्दी रिलायंस का नहीं निकलता। या तो कैरियर में कभी वैकेंसी निकला हुआ तो कैरियर में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको कंपनी डायरेक्टली कॉल करेगी। अदरवाइज यही एक प्रोसीजर है। कंसल्टेंसी सबसे बेस्ट है। अभी आपको naukri.com पर रिज्यूम अपडेट करते रहिए। तो कुछ कंसल्टेंसी का नाम मैं बता देता हूँ। अभी ये नहीं पूछिएगा सर आपका कौन सा कंसल्टेंसी था, आपको कैसे हुआ, ये सब मैं आपको, ये जितना मुझे पता है कंसल्टेंसी का। कुछ कंसल्टेंसी, हाँ, कंसल्टेंसी जल्दी फ़ोन नहीं उठाती है। आप अगर उठा लेती है तो आप पूछिए। देखिए, उसको जो है ना वैकेंसी रहेगा तभी आपको वो रिज्यूम भेजेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। कंसल्टेंसी भी कहाँ से नौकरी लाएगी, खुद के घर से तो नहीं लाएगी। रिलायंस को जो वैकेंसी आएगी, जब इंटरव्यू होगा तभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करेगी। तो ये एक प्रोसीजर है। आप ऐसे भटकते रहिएगा, जल्दी आपको नौकरी का पता नहीं चलेगा रिलायंस में वैकेंसी कब आती है और कब चली जाती है, कब इंटरव्यू, किसी को जल्दी पता ही नहीं चलता है। ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाती है। अब मैं बात करने वाला रिलायंस में टाउनशिप फैसिलिटी कहाँ कहाँ है। देखिए, टाउनशिप तो सबसे अच्छा जामनगर से अच्छा पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका टाउनशिप रिलायंस जामनगर जैसा टाउनशिप है। अगर आपको जामनगर टाउनशिप में अगर नौकरी मिल गया ना, अब मुझे नौकरी मिलेगा ना जामनगर लोकेशन साइट में, तो मैं दोबारा कभी छोड़ने वाला, मैं सच बोलता हूँ, लिख के देता हूँ। अगर एक बार मुझे मिल गया, अगर टाउनशिप मिल गया, तो मैं दोबारा लाइफ टाइम आपको वही निकालने वाला हूँ। इतना मैं पागल हो गया हूँ टाउनशिप देख के। टाउनशिप अगर एक बार आप चले गए ना तो आप कभी छोड़िएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद दहेज वाले साइट में भी टाउनशिप है, ठीक है। नागो थाने वाले साइट में भी टाउनशिप है। ये जो दहेज में जो रिलायंस है वहाँ भी टाउनशिप है। बड़ोदरा वाले में शायद, मुझे पता नहीं, बड़ोदरा नागो थाने वाले में शायद है, नागो थाने या एक जो लोकेशन और वहाँ पर टाउनशिप है। मुंबई के पास जो लोकेशन है वहाँ पे टाउनशिप है। और भरूच में भी इसका टाउनशिप मतलब घर बना हुआ है जहाँ पे आपको घर मिल सकता है। तो इस पर फैसिलिटी क्या होता है ना, आपको रेंट कम मिलता है अगर टाउनशिप वाला कंपनी मिल गया। और जामनगर लोकेशन में अगर आपको मिल गया ना भाई, तो बहुत फैसिलिटी है। इसका मैं एक अलग वीडियो बना के रखा हूँ। आज भी मेरी वाइफ मुझे बहुत गाली देती है कि आप क्यों छोड़ के आए। तो टाउनशिप वाला आप वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर वो देख लीजिएगा तो सोचिएगा भाई इससे अच्छा कंपनी कोई है ही नहीं इंडिया में, ठीक है। तो टाउनशिप यहाँ है। अब रिलायंस में इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है। अगर आपका रिज्यूम naukri.com से कंसल्टेंसी ने निकाला है, शॉर्टलिस्ट हो गया है कंपनी में, तो आपको एक लोकेशन दिया जाएगा। उस लोकेशन पे आपको आके इंटरव्यू देना पड़ेगा। जैसे बड़ोदरा में हमेशा इसका इंटरव्यू होते रहता है, लेकिन सब कंसल्टेंसी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भी वहाँ पहुँच जाए तो इंटरव्यू देगा, ऐसा नहीं होता है रिलायंस में। मैं क्लियरली बता देता हूँ, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, कंसल्टेंसी के थ्रू कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, तब आप जाइएगा वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। तो आपको जो HR रहेगी वो आपसे पूछेगी किस कंसल्टेंसी से आए हैं, किस रेफरेंस से आए हैं। तो ये बहुत मायने रखता है। तो वहाँ जब जाइएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत सारे पैनल बने रहेंगे। जैसे अगर हर डिपार्टमेंट बाय पैनल, अलग अलग पैनल बना रहता है, तो आपका इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बोला जाएगा ठीक है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका सारा वेरीफाई कर लेगा। सारा डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल के साथ एक जीरोक्स, आपका सिलेक्शन होता है तो सब आपका डॉक्यूमेंट ले लेगा, डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा, जीरोक्स ले लेगा। हाँ, उसमें क्या है ना, अगर आपका ईयर गैप है तो अभी ईयर गैप को भी कंसीडर नहीं कर रही। ईयर गैप है तो रिलायंस हायर नहीं कर रही है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ईयर गैप नहीं होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग में ईयर गैप है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी जो मैं फिलहाल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो ईयर गैप वाले को
रिलायंस निकाल दे रही है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपका कितना सैलरी है, कितना हाइक चाहते हैं, क्यों रिलायंस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कहाँ से बैकग्राउंड है आपका। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के बाद HR राउंड होता है। उसके बाद HR राउंड हो जाने के बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आपको कंपनी खुद सामने से कॉल करेगी, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उसको बोल दिया जाता है कि भाई आप 6 महीना के बाद फिर से आप रिलायंस में ट्राई कर सकते हो, लेकिन 6 महीना आपके बाद ही ट्राई करने का, उससे पहले ट्राई नहीं करने का। और जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये एक इंडिकेशन होता है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो मतलब आज न कल कभी आपको कंपनी ही HR कॉल करेगी। इंटरव्यू दे के आ गए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो आपको 15 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के आफ्टर आपको सामने से कॉल आएगा ऑफ़र लेटर का, कि ये आपका ऑफ़र लेटर है, ये इतना सैलरी आपका जो डिस्कशन हुआ था इस पे हम इतना हाइक दे रहे हैं। अगर आपको ये सैलरी पसंद है, ऑफ़र लेटर पसंद है, तो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करके आप मेल का रिप्लाई दीजिए। अगर आपको ऑफ़र लेटर नहीं पसंद है, सैलरी का उसको डिस्कशन करना है, सैलरी बार्गेनिंग करना है, तो अगर नंबर रहता है या तो मेल रहता है, तो मेल पे आप रिप्लाई देके पूछ सकते हैं, सर मुझे इतना सैलरी में मैं नहीं आऊँगा, इससे ज़्यादा सैलरी दोगे तब मैं आऊँगा, तो आप रिप्लाई दे सकते हो। अगर आप ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर वापस आपको मेल आएगा कि आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए आपको सिटी में बताया जाएगा कि यहाँ पर जाके मेडिकल, ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपका ब्लड होगा, यूरिन होगा, आपका हार्ट का होगा, आई का होगा, और एक फूक मारने वाला होगा। ये सब नॉर्मल मेडिकल होता है, इसमें घबराने की बात नहीं, आई चेकअप होता है। तो मेडिकल आपका जब क्लियर हो जाएगा, मेडिकल का पैसा आपको नहीं देना पड़ता है, कंपनी ही वो पे करती है। हाँ, अगर आपको वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है मेडिकल का, तो अगर आप खुद से करवाते हो तो कंपनी आपको वो रिइंबर्समेंट कर देती है। मेडिकल के बाद जब मेडिकल आपका ओके हो जाएगा, तब आपको सामने से ज्वाइनिंग लेटर आएगा और बताया जाएगा कि आपको इस डेट तक ज्वाइन करना है। तब आप बताओगे कि भाई मेरे कंपनी में 2 महीना का नोटिस पीरियड है, 3 महीना का नोटिस पीरियड है, तो आप अपना डेट फिर प्रोवाइड करोगे कि कंपनी भाई मैंने रिजाइन दे दिया है, इस डेट तक मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो आगे पीछे हो सकता है, तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत लोगों का क्या होता है, ज्वाइनिंग नहीं आता है, मेडिकल होने के बाद भी 6 महीना, साल भर नहीं आता है। रिलायंस का देखिए, जैसे जैसे रिक्रूटमेंट वहाँ वैकेंसी आता है वैसे वैसे आपको बुलाया जाएगा, तो घबराने का बात नहीं है। अप्रैल में जिसका सिलेक्शन हुआ था उसमें से अभी लास्ट अप्रैल में जिसका सिलेक्शन हुआ था उसमें से कुछ लोगों का अभी आना नवंबर दिसंबर में आया, 5-6 महीने के बाद भी आता है, 1 साल के बाद भी आता है, किसी का नहीं भी आता है। तो देखिए जैसे जैसे रिलायंस को जरूरत पड़ेगा आपको डेफिनेटली कॉल करेगा। तो आप रिलायंस का वेट नहीं करने का कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं नौकरी नहीं ढूंढूं। अगर आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप कंपनी सर्च करने का और वहाँ जॉब ले लेने का। फिर रिलायंस का जॉब कॉल आता है तो बताने का कि सर मेरा यहाँ पर इतना सैलरी, आप इससे ज़्यादा हाइक दो तो मैं ज्वाइन करूँगा, बाकी आपकी मर्जी। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन हर स्टूडेंट, हर फॉलोअर मेरे से पूछता है मेरा वीडियो देखने के बाद, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेडिकल हो गया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ऑफर लेटर नहीं आया, कब तक आएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑफर लेटर का क्या है, जैसे जैसे रिलायंस में उसका ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे आपको कॉल करता है। किसी किसी को कॉल नहीं भी करता है तो आपको उसका वेट नहीं करने का। देखिए रिलायंस का प्रोसीजर बहुत लंबा है, तो आपके पास नंबर भी नहीं मिलेगा, आपको मेल आएगा तो मेल में अगर आपका नंबर दिया, HR से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मेरा हो गया है। लेकिन जल्दी रिलायंस HR आपको नंबर नहीं देती है, अगर देती भी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। और बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करने का, किसी के हाथ में कुछ नहीं है और आपको पता है कौन सा लोकेशन है तो ये अच्छी बात है। तो आपको जब HR का कॉल आता है कौन सा लोकेशन है, क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो ये सब चीज़ आपको डिस्कस कर लेना है कि टाउनशिप मिलेगा, किस लोकेशन पे मिलेगा, कितना क्या मिलेगा, सब आपको पहले HR से क्लियर कर लेना है। तभी आपको ज्वाइनिंग के लिए अपने कंपनी में रिजाइन देने से पहले अपना जो भी मन में डाउट है, भाई साहब ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर दे ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग रिजाइन देने से पहले अपने कंपनी में आपके मन में जो भी डाउट है, सर मुझे मेडिकल फैसिलिटी कितना मिलेगा, मेडिक्लेम कितना मिलेगा, आने के टाइम वो खर्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे टाउनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सब पहले HR से क्लियर कर लेने का, तभी अपनी कंपनी में रिजाइन देने का। देखिए रिलायंस का मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रिलायंस में क्या पूछता है, देखिए मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया, दूसरी बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार इंटरव्यू दिया हूँ। तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, आपका रिज्यूम सबसे इंपॉर्टेंट, आपका रिलायंस में क्या है, आपका रिज्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिज्यूम में जो आपने लिखा है ना, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस लेवल किसी का भी हो, आपका रिज्यूम बहुत मायने रखता है। रिज्यूम में जो आपने एक एक वर्ड लिखा है ना, एक एक वर्ड ही याद रखने का, वही आपको इंटरव्यू में पूछेगा, उसके आगे एक वर्ड भी नहीं पूछेगा। पहला इंटरव्यू मेरे रिज्यूम से, दूसरा इंटरव्यू जो मैंने दिया मैंने रिज्यूम में गलत लिखा था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। रिज्यूम में आप एक भी सेंटेंस, एक भी वर्ड ऐसा मत लिखना जो आपको पता नहीं है। जितना पता है, जो काम किया
है, जो भी वर्ड, जो भी केमिकल, जो भी प्लांट, जो भी हैंडल किया है, जो भी इक्विपमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। वही इंटरव्यू में पूछेगा। और लास्ट में ये भी पूछता है कि आप क्यों रिलायंस ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये भी एक क्वेश्चन रहता है रिलायंस में, ठीक है। तो आप रिज्यूम में बहुत ध्यान रखिए और इंटरव्यू में घबराइए नहीं। अभी मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू का मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी जो 2-3 साल वाले का एक्सपीरियंस वाले का इंटरव्यू हो रहा था, तो उससे जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, टेक्निकल तो क्वेश्चन पूछ ही रहे थे, साथ में जो उसका 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस था, उससे थोड़ा थोड़ा उसका माइंड एबिलिटी चेक करने के लिए इंग्लिश कैसा है आपका, उसका कंप्रीहेंशन दे के लिख के बोल रहे थे इसका बताओ। लॉजिकल क्वेश्चन मुंह से पूछ रहे थे और बोल रहे थे कि इसका आंसर क्या आएगा। 2 ट्रेन अप डायरेक्शन में जा रही है, लॉजिकली पूछ रहे थे मुंह से, आप कल सिंपल कैलकुलेशन था उसका करके बताओ। तो ये फ्रेशर लेवल पे 2-3 साल जो एक्सपीरियंस वाले के लिए अभी जो इंटरव्यू हुआ था, जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो उससे फ्रेशर लेवल से ऐसा पूछ रहे थे कि अगर फादर और सन का एज अगर 56 है, अगर फादर का एज उलट दिए, अपोजिट कर दिए, तो किसका एज क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन लॉजिकल जो। और दूसरा वो क्या चेक करना चाहते हैं कि आपका माइंड एबिलिटी कितना है, इंग्लिश का कंप्रीहेंशन देके कि हाँ आपका वर्बलिटी, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा फ्रेशर लेवल पे पूछ रहे थे। और एक्सपीरियंस लेवल पे जो आपका रिज्यूम में लिखा है, जो आपने काम किया है, वही आपका टेक्निकल रहता है। जो एक्सपीरियंस लेवल पे जो आपने काम किया है, जो केमिकल हैंडल किया है, कौन सा इक्विपमेंट, और जो कॉमन जो टेक्निकल, जो अगर आपने डिस्टिलेशन हैंडल किया है, डिस्टिलेशन किस तरह का है, प्रोसेस क्या है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन ही आपसे इंटरव्यू में पूछेगा। देखिए रिलायंस के इंटरव्यू में भाई साहब मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप उसको लग गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं पर भी आप अगर झूठ बोल रहे हैं, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, अगर नहीं पता है तो आप क्लियरली बोल दीजिए सर आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं भी रिलायंस के इंटरव्यू में अगर गोल गोल घुमाइएगा, क्योंकि वो सब जो बैठे रहते हैं ना भाई साहब, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं। मिनिमम 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 25 ईयर एक्सपीरियंस वाले ही जो रहते हैं मैनेजर लोग, वो अपर लेवल के जो आते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। कभी 1 आदमी भी लेता है, कभी 2 आदमी भी लेता है। तो आप उनके माइंड को जज नहीं कर सकते, उनको आप गोल गोल नहीं घुमा सकते हैं। तो ये बहुत इंटरव्यू में बहुत मायने रखता है। तो आप जो आपको पता है इंटरव्यू में पढ़ के जाइए और बिंदास इंटरव्यू दीजिए। हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, घबराने का नहीं इंटरव्यू में। अभी मैं ज्वाइनिंग बोनस का बताता हूँ। देखिए रिलायंस में ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है, वो खुद से देती है। आप मांगते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कभी कभी खुद से देती भी है, किसी को नहीं भी देती है। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मुझे नहीं मिला, मेरे ज्वाइनिंग के बाद जो ज्वाइन किया उसको मिला। जैसे अभी जो जीईटी का जो रिक्रूटमेंट हुआ ऑनलाइन पोर्टल से जो अभी रिक्रूटमेंट हुआ था, तो उसमें जीईटी का जिसका सिलेक्शन हुआ 7.5 लाख का पैकेज दिया है। उसके बाद उसको ऐसा बोला है कि 2 साल के बाद आपको 2 लाख रुपये का बोनस मिलेगा। किसी किसी को स्टार्टिंग में ही 2 लाख रुपये, एक्सपीरियंस लेवल पर अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही 2 लाख का बोनस दिया जाएगा। लेकिन 2 लाख 3 लाख अगर बोनस मिलता है, 4 लाख मिलता है, तो बोलेगा पहला साल आपको 1 लाख मिलेगा, दूसरा साल आपको 1 लाख मिलेगा, 3 लाख 4 लाख बोनस, उस पर डिपेंड करता है वो कितना देती है। आप डिमांड भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहेगा तभी आपको बोनस मिलेगा। और बोनस का क्या है, वो बॉन्ड रहेगा कि आप 3 साल से पहले अगर छोड़ के जाते हैं तो सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर मिलता है तो अच्छी बात है। ज्वाइनिंग बोनस सबके लिए अच्छी बात है। अभी बात करते हैं टाउनशिप। देखिए टाउनशिप का मेरे एक वीडियो सेपरेट बना के रखा हूँ। रिलायंस का सबसे अच्छा टाउनशिप जामनगर लोकेशन पर है। तो टाउनशिप सभी को नहीं मिलता है, टाउनशिप भर चुका है। तो अभी जो सोलर वाले हैं उन लोगों को टाउनशिप नहीं मिल रहा है। जो पहले से जो रह रहा है, जैसे जैसे जगह हो रहा है वैसे वैसे दे रहा है। लेकिन अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है सोलर एनर्जी के लिए, उसमें किसी को टाउनशिप नहीं मिल रहा। हाँ, बाद में 1 साल 2 साल के बाद टाउनशिप मिल जाए वो अलग बात है। जैसे मैंने भी ज्वाइन किया था रिफाइनरी में, तो मुझे स्टार्टिंग में टाउनशिप नहीं मिला था, लेकिन 1 ईयर के बाद मुझे टाउनशिप अलॉट हो गया था। तो मैं भी 4 साल टाउनशिप में रहा था। तो ऐसा नहीं है कि टाउनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, अभी किसी को टाउनशिप नहीं मिल रहा है। और देखिए बाकी इधर दहेज में भी मेरा एक फ्रेंड इधर ज्वाइन किया था, तो उसको स्टार्टिंग में यहाँ जो टाउनशिप दहेज वाला मिल गया, उसको तुरंत मिल गया। और एक ऑपरेटर लेवल पे ज्वाइन किया था, तो उसको टाउनशिप अभी 1 साल के बाद सिटी में टाउनशिप, उसको सिटी में भी घर बना हुआ वहाँ टाउनशिप मिल रहा है। तो आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे टाउनशिप चाहिए, स्कूलिंग चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटी टाउनशिप का है ना, वो जामनगर में, उससे अच्छा फैसिलिटी किसी भी साइड पे नहीं है। दहेज वाला जो साइट है रिलायंस का, वो अगर वहाँ दहेज में रहते हैं तो आपको आधा घंटा में कंपनी पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप भरूच सिटी में रहते हैं तो यहाँ से 1 आवर 50 मिनट मिलेगा। अगर आप बड़ोदरा साइड में अगर आपको नौकरी मिलता है रिलायंस में, तो वहाँ से हाफ एंड आवर ज़्यादा टाइम लगता है। और जो जामनगर में अगर है, जामनगर
सिटी से जो रिलायंस कंपनी है वो 1 आवर का जर्नी है। और अगर टाउनशिप मिलता है तो टाउनशिप से तो बगल में ही है, आप 25-30 मिनट में आप टाउनशिप से 30 मिनट 40 मिनट में टाउनशिप की बस चलती है, वहाँ से आपको वहाँ से पहुँचा देगी। और मैं ये बोलता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि जामनगर सबसे अच्छा साइट है अगर आप टाउनशिप मिल गया तो। अगर टाउनशिप नहीं भी मिलता है लेकिन जामनगर जो लोकेशन है ना वो बहुत अच्छा जगह है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 7,000 8,000 9,000 10,000 तक में आपको घर मिल जाएगा। मैं भी बाहर रहा था, कंपनी का भी घर है बाहर में, लेकिन अगर खाली रहता है तभी कंपनी आपको देती है। बाकी टाउनशिप मिल गया तो टाउनशिप सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्कूलिंग का फैसिलिटी है जामनगर में, वहाँ पर स्कूलिंग मिलेगा आपको, रेंट आपको कम मिलेगा। तो और उसके बाद अगर आप जामनगर में भी रहते हैं तो आपको स्कूलिंग का पैसा मिलता है, रेंट आपको कंपनी की तरफ से रेंट का पैसा मिलता है। ये फैसिलिटी सिर्फ जामनगर में ही है, इसलिए मैं जामनगर साइट सबसे बेस्ट साइट मिलता है। और टाउनशिप में तो इतना फैसिलिटी है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको जामनगर से प्यार है, रिलायंस से प्यार है, रिलायंस टाउनशिप से प्यार है, तो मैं यही बोलता हूँ रिलायंस टाउनशिप जो है धरती पे स्वर्ग है। अगर उस लोकेशन पे अगर आपको नौकरी मिल गया तो आप कभी छोड़िएगा नहीं। अब मैं बताने वाला हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है? रिलायंस में देखिए, रिलायंस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है, जो आप ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट आप जब सबमिट करते हैं, ऑनलाइन जब डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है उसमें लिंक आएगा, लिंक में आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो सब डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इसी को बोलते हैं। कंपनी ने एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी हायर की रहती है जो आपका डॉक्यूमेंट को कंपनी अगर उसको डाउट होता है या नहीं भी होता है, वो चाहेगी तो आपका हर कंपनी में जो भी आप एक्सपीरियंस दिखाएं, जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं, वो सभी जगह आपका इंक्वायरी करेगी। इसी को बोलते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। मैंने एक लड़के को देखा 1 साल के बाद भी कंपनी निकाली। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे हज़ारों बच्चे डेली ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप कहीं भी गलती नहीं कीजिएगा, रिलायंस का सबसे बड़ा मैं बता देता हूँ, किसी भी कंपनी, ऐसा रिलायंस किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं कहीं भी आप सैलरी में कहीं धोखा मत कीजिएगा, सैलरी भी गलत मत दिखाइएगा। जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस दिखाइएगा, गैप है तो गैप है। इसी को बोलते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अभी आपको कितना सैलरी डिमांड करना है? देखिए, फ्रेशर लेवल का तो फिक्स है कि भाई इतना पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। एक्सपीरियंस लेवल पे आप कितना भी डिमांड कीजिए, लेकिन रिलायंस का जो क्राइटेरिया होगा कि इस लेवल पे इस एक्सपीरियंस पे इतना सैलरी मिलेगा तो आपको देगा। आपका इंटरव्यू में जब सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपका सब पूछ लिया जाता है 30% 40%, लेकिन रिलायंस को जो उसका लेवल होगा वही सैलरी देगा। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप डिमांड कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, बाद में ऑफर लेटर आने का सर मैं इतना सैलरी पर नहीं आऊँगा, इससे ज़्यादा दोगे तो ठीक है। अगर रिलायंस को लगेगा तो आपको कॉल करेगा, अदरवाइज नहीं भी कॉल करेगा। मेरे फ्रेंड ने 2 बार बार्गेनिंग किया, उसको मिला, किसी किसी को नहीं भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक बार अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि रिलायंस को आपने ना बोल दिया, आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, आपको कॉल नहीं भी आ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो ये भी ध्यान रखिए। ऑफर लेटर रिजेक्ट करने से पहले भाई साहब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अदरवाइज दोबारा नहीं भी आ सकता है। अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो नहीं बुलाए, क्योंकि आपको जैसे 1000 लोग उसके पास बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए, तो रिलायंस ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हायर करती है, ऐसा नहीं है कि एक ही लोकेशन पे, उसका कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आपको वो नौकरी दे सकती है। जामनगर हो या दहेज हो, जीटी लेवल पर ऐसा लिखा नहीं रहता है ये लोकेशन, जहाँ भी उसको रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ आपका भेज सकती है। हाँ, एक्सपीरियंस लेवल पे जब आपका इंटरव्यू होता है तो बताया जाता है कि इस लोकेशन पे वैकेंसी है। अगर एक बार अगर आपने ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया तो आपको नहीं भी आएगा, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको नौकरी मिल जाएगा। तो रिलायंस का अपॉर्चुनिटी जल्दी आप मिस मत करें, क्योंकि रिलायंस जो सैलरी प्रोवाइड कर रही है वो किसी को नहीं प्रोवाइड करती। और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, रिलायंस में आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दीजिए, मैंने भी इंटरव्यू दिया है, देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो मैं जाके, सही बताता हूँ, जामनगर साइड में जाके मैं सेटल हो जाऊँगा। मेरी वाइफ हर दिन बोलती है कि जामनगर लोकेशन में हो जाता है चले जाने का, क्योंकि इधर भी अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ जो टाउनशिप का जो फैसिलिटी है, मैं बार-बार टाउनशिप इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैंने वो टाउनशिप छोड़ के इधर भरूच दहेज साइड आ गया। तो यही है रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर के बारे में। तो देखिए, मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि आपका होना उसमें, रिलायंस एक जुनून है भाई, एक क्रेज़ है, लोगों के नाम में क्रेज़ है, क्योंकि वहाँ जो हर दिन वैकेंसी आती रहती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्लांट का एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत सारे वैकेंसी आ रही है, हर दिन लोग ज्वाइन करते हैं रिलायंस। तो ये एक क्रेज़ है लोगों के मन में कि रिलायंस। मैंने भी काम किया, मुझे, मेरे लिए देखो ना, मेरा कितना क्रेज़ है कि वापस मुझे मिलेगा, वापस चला जाऊँगा। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, रिलायंस में अगर नौकरी मिल जाता है, अगर कोई भी साइट मिलता है तो आप ज्वाइन कीजिए।
और देखिए भाई, उसमें रिलायंस में बहुत सारे प्लांट है, तो आपको किस प्लांट के लिए सिलेक्शन हो रहा है ये आप क्लियर कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिलायंस ही एक ऐसा कंपनी है, उसको आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। उसको जहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ आपको डाल देगी। अगर आपका यूटिलिटी का एक्सपीरियंस है या तो आपका रिफाइनरी का, केमिकल का एक्सपीरियंस है, तो जहाँ जहाँ उसको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ डालेगी। तो आप ऑफर लेटर में लिखा रहता है कि कौन से प्लांट के लिए आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, तो ये आप क्लियरली क्लियर कर लीजिएगा कौन सा लोकेशन है, कौन सा प्लांट है, तभी आप अपने कंपनी में रिजाइन दीजिएगा। तो यही सब है रिलायंस के बारे में। सैलरी का भी मैंने बताया, अपना रियल इंटरव्यू भी एक्सपीरियंस किया। तो अगर आप में किसी को फिर भी कोई डाउट है, मेरे चैनल में इसके रिगार्डिंग 3-4 वीडियो बने हुए हैं, तो आप वो सारे वीडियो देखिए, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है सोलर के लिए, तो उसमें ऐसा भी बोला है, पासपोर्ट भी आपको मांगा है। हाँ, पासपोर्ट अगर रहेगा तो आपको 1 साल के लिए, सिंगापुर भी बताया है कि आपको ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। अगर आपको तो पासपोर्ट भी अपना रेडी रखिए। हाँ, एक चीज़ नया नया अपडेट है कि पासपोर्ट भी अपना अपडेट रखिए। और तो आपको ट्रेनिंग, क्योंकि नया जो सोलर एनर्जी आ रहा है उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर बोला था कि सिंगापुर भेज सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप डेफिनेटली रिलायंस में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ जो सीखने को मिलेगा आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। खासकर रिफाइनरी में तो बात ही अलग है। हाँ, उसका एक्सपीरियंस लेकर आप इंडिया से बाहर भी जॉब कर सकते हैं। रिलायंस में अगर नौकरी मिल गया ना, तो आप इंडिया से बाहर गल्फ कंट्री में आप 4-5 साल काम कर लें तो नौकरी आराम से मिलेगा। तो चलिए, यही है रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर के बारे में, किसी भी लोकेशन के बारे में। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।